नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नया चैनल लडुलक्स पर। इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के हर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को विजुअल्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन हो और भी स्ट्रॉन्ग। होप करते हैं आपको हमारे वीडियो से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आशा करते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करोगे और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये नया टॉपिक रास मैकेनिज्म। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एडीएस मैकेनिज्म होता क्या है, इसका फंक्शंस क्या है। अगर हमारे बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम या फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस में सिग्नल भेजते हैं और वो सिग्नल्स न्यूरोहाइपोथिस से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एडीएच रिलीज करता है। और एक बात, एडीएच का जो दूसरा नाम है वो है वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन या एडीएच हमारे वेसल्स को दबा के रखते हैं, यानी सप्रेस करके रखते हैं ताकि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। फिर हमारे जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो जीएफआर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एडीएच हेल्प करता है कि जीएफआर इंक्रीज करने में। ठीक है, एडीएच का मेन काम ही है जीएफआर इंक्रीज करना। तो एडीएच में ऐसा होता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी प्रेजेंट होता है जिसके वजह से हमारा जो जीएफआर है वो एक नॉर्मल लेवल तक इंक्रीज करेगा। उसके बाद हमारे जो बॉडी में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो ऑटोमेटिक इसको शट डाउन कर देगा, हमारे इस हार्मोन को एडीएच। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो शायद से आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, अगर हमारे ब्लड में मतलब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज करता है और जीएफआर भी डिक्रीज करता है तो हमारा जो जेजी सेल्स है मतलब जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद तो जो जेजी सेल्स होता है वो रेनिन रिलीज करता है। जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है ब्लड में। फिर जो एंजियोटेंसिन 1 है वो उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, हमारा जो एंजियोटेंसिन 2 है वो स्टिमुलेट्स करता है कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, फिर वो अगर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। ठीक है, समझ में आ गया ये बात। फिर और एक फंक्शन है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। अगर दबा कर रखेगा तो जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा, उसके बाद हमारा जीएफआर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा कि तो प्रेसिन जो है वो एडीएच करता है और वैसोकंस्ट्रिक्टर करता है एंजियोटेंसिन 2। आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ये दो बातें ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो जैसे कि ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ मैंने लिया है, ये सब अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आसानी से समझ जाओगे। मैंने एकदम एग्जैक्ट फ्लो चार्ट बनाया है, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। जस्ट एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, फिर नीचे को आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एएनएफ। एएनएफ कैन कॉज वैसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। आपको समझ में आ ही गया होगा। एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। हमारा रेनिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, और एएनएफ क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, एएनएफ मैकेनिज्म therefore acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. I hope से ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। और आप लोगों को कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्दी मिलता है नए टॉपिक के साथ।